राष्ट्रीय शिक्षक का पुरस्कार दिया जाता है। आदरणीय नमस्कार सर, आइए। वेलकम वेलकम वेलकम। बैठिए बैठिए। और बच्चों को हार्दिक स्नेह। बैठिए बैठिए सर। पास इधर कर दो, उधर सर बैठिए। इस तरह से शिक्षक दिवस मनाना शुरू हो गया, क्योंकि शिक्षकों का जो योगदान है समाज में सभी बच्चे जानते हैं। आप अपने घरों में पूछिए और इसके अलावा भी कभी विचार करिए, मंथन करिए और देखिए जितने भी बड़े बड़े राजनेता, बड़े जैसे तुम लोग की जो उम्र है, हीरो हीरोइन, सभी पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर, इवन किसान भी जो हमारे अन्नदाता हैं, वो भी कभी ना कभी स्कूल गए हैं और शिक्षा प्राप्त की है। ये तो शिक्षक जो शिक्षा देते हैं उनकी बात है। कबीर तो स्कूल गए नहीं, तो क्या उनका कोई गुरु नहीं था? ऐसा नहीं है। कबीर ने जितनी गुरु की महिमा की है, जैसे अभी मैम ने दोहा पढ़ के बताया था, जितनी महिमा कबीर ने की है शायद उतनी किसी कवि ने नहीं की है। स्कूल भी नहीं गए तब भी उन्होंने गुरु की महिमा की है। गुरु को ईश्वर के बीच, अपने बीच का माध्यम बताया है। उन्होंने बताया कि गुरु की महिमा के बारे में इतना ही उन्होंने, जैसे भी मैम ने बताया, गोविंद यानी भगवान, भगवान को पाने के लिए गुरु से ही हमको गुण लेना पड़ता है, गुरु से ही समझना पड़ता है कि भक्ति कैसे करें। माध्यम गुरु होता है। इसी तरह से बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो भी हैं, इवन जो सर हमारे बीच में हैं, देवप्रसाद जी, इनके भी कोई ना कोई गुरु रहे होंगे, शिक्षक, पढ़ाने वाले। इसके अलावा बच्चों, हमारे जीवन में पल पल कोई ना कोई गुरु होता है। कुछ ना कुछ हम बहुत चीजें रोज में सीखते हैं। आप सब बच्चों के बीच में भी कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी बात मुझे टच करती है, मैं उनसे सीखती हूँ। अपने बच्चों से, मेरे अपने जो बच्चे हैं, बेटी और बेटा, उनसे भी कुछ ना कुछ सीखती हूँ। ये परंपरा हमेशा चली रही है, जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ हमें सीखना पड़ता है। कोई ना कोई हमारा गुरु अवश्य होता है। हाँ, गुरु की महिमा इतनी ही है, तमाम गुरु आते और जाते रहते हैं। वास्तव में गुरु का जो स्थान है, गुरु की महिमा के हिसाब से ही। चलते चलते रास्ते में कोई गुरु नहीं बनता है। आप कुछ सीखते हैं तब वो आपके गुरु होते हैं। गुरु के लक्षण भी हैं बहुत सारे, जो आपसे ज्ञान में ऊपर हो। कोई बच्चा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ी गुरु, शिक्षक से भी बड़ी गुरु बच्चे की माता होती है, जो सबसे पहले उसको चीजें सिखाने का काम करती है। बच्चा तो अनगढ़ मिट्टी का बना होता है। उस अनगढ़ मिट्टी को धीरे धीरे संस्कारों में ढालना, चीजें सिखाना, चलना, बैठना, कैसे कैसे तमाम चीजें माएं सिखाती हैं। 5 साल बाद बच्चा जब स्कूल में आता है तब समाज के बारे में, धर्म के बारे में और तमाम चीजों के बारे में सीखते हैं। लेकिन माँ ऐसी गुरु है जो इन बच्चों को, अनगढ़ बच्चों को गढ़ देती है और उनको उस परिवेश में ढलने के लिए तैयार कर देती है। तो सबसे पहली गुरु बच्चों आपकी माँ है। पिता का स्थान भी है, कुछ चीजें पिता से भी सीखते हैं, लेकिन मेरी नजर में, मैं अपनी बात करती हूं कि सबसे बड़ी गुरु माता होती है। उसके बाद शिक्षक का स्थान आता है। शिक्षक जो आपको पढ़ाते हैं, जो आपको सिखाते हैं, जो अपने अनुभव आपको बताते हैं। ऐसा नहीं है कि किताब पढ़ा दी और बात खत्म, ऐसा है क्या? बीच बीच में अपने जीवन की घटनाएं भी टीचर आपके साथ शेयर करते हैं। उनके साथ जीवन में अच्छे और बुरे अनुभव। वहां क्यों बैठी हो? चलो इधर आओ, बीच में बैठो। जो उनके जीवन के अनुभव है उससे भी आपको जानकारी देते हैं और आप उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। जीवन ऐसा ही है बच्चों।
बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। बहुत सरल है और बहुत कठिन है। ये आप पर निर्भर करता है कि उसको कितना आप जटिल बना लो और कितना सरल बना लो। जटिल आप बनाएंगे कैसे? जब आप हर काम को अव्यवस्थित कर देंगे। सोने का टाइम खाने का हो और खाने का टाइम सोने का हो। जब आपको स्कूल आना हो तब आप उठ के भागे भागे नहाने चले जाओ स्कूल टाइम में, है ना? ये जो अव्यवस्थित जीवन है ये आपके जीवन को जटिल बनाता है। आपको धीरे धीरे, पहले तो शुरू में लगता है कि कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये आपके जीवन को ऐसा डिस्टर्ब करता है कि आप उस जगह नहीं पहुंच पाते जहां आपका स्थान होता है। सरल कैसे बनाते हैं हम? अभी 2 मैम लोगों ने वही बात कही। जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन बहुत जरूरी है। सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक जीवन को अनुशासित करिए, समय पर हर कार्य करिए। जीवन सरल, जीवन सरल, और आपको भी वो खुशी मिलेगी, वो खुशी मिलेगी। आज मैंने सारा अपना काम कर लिया, आज हमने समय से अपना सारा काम कर लिया। महसूस करिए। कुछ ऐसे जीवन की चीजें हैं, खुशी है, दुख है, क्रोध है, इनको आप एक्सप्रेस यानी उनको परिभाषित नहीं कर सकते, उनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, है ना? सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आप इन चीजों को महसूस करिए। जब आप उल्टा सीधा काम कर लेते हैं, पछताते हैं, मन में कितनी ग्लानि होती है ग्लानि, कितना खराब लगता है, मूड खराब हो जाता है। आप दूसरों पे गुस्सा उतारते हैं, गलती आपकी, क्रोध दूसरों पे। अब दूसरे वाले ने काहे को गुस्सा सहना, वो 2-3 मिला दिया, लड़ाई झगड़ा शुरू। पहला काम, लड़ाई झगड़े वाली व्यवस्था ही ना हो। अरे चलो अच्छा ठीक है, चलते चलते अगर कुछ हो भी गया, वहां आप एक कदम पीछे हट जाइए, एक कदम। सामने वाला गुस्सा कर रहा है, उसको करने दीजिए, आप गुस्सा मत कीजिए, पीछे हट जाइए। आप देखिए सामने वाला भी बहुत गुस्सा नहीं करेगा, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। ये जीवन की छोटी छोटी चीजें हैं जिनको यदि आप अपना लेंगे बहुत बड़ी हो जाएंगी और आपका जीवन इतना सुगम, सरल और उन्नतिपूर्ण होगा। मैं कल 10th में पढ़ा रही थी तो मैं यही कह रही थी कि तुम्हारी तरह ही मैंने भी गांव के स्कूल में पढ़ाई किया, तुम्हारी ही तरह मैंने भी कक्षा 7 तक गांव में पढ़ाई किया है। कक्षा 8 में जीजीआईसी हमीरपुर गए थे मेरे पिताजी ने, क्योंकि बहन का 8वां हो गया था और 9th में बहन का एडमिशन होना था, इसलिए हमको भेज दिया गया था, नहीं शायद हमको ना भेजा जाता। पढ़ाई में ठीक थे, वहां भी हमको अच्छा स्थान मिला, आगे बढ़ते रहे, स्कॉलरशिप मिली, स्कॉलरशिप के द्वारा पढ़ाई की, आगे बढ़ते गए। जैसे तुम जीवन जी रहे हो, हमारे घर में भी ऐसा ही जीवन था, लेकिन एक जो व्यवस्था हमारे गुरुओं ने दी थी, उस व्यवस्था को मैंने अपने जीवन में धारण किया। आज भी जैसे मैम ने बताया, अभी मैंने भी हमारी तो 78 की गुरु हैं, कक्षा 7 में मेरी जो क्लास टीचर थी, आज उनको मैंने सुबह फोन किया, उनका नंबर है मेरे पास, फेसबुक से हम लोग जुड़ गए और फिर नंबर मांगा और बातचीत हुई। सच में मेरा जीवन संवारने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। बच्चों फीस नहीं होती थी, उनको जाके बोल देते थे, ये दीदी जी कहते थे वहां, दीदी जी फीस नहीं है, कोई बात नहीं, अगले महीने दे देना, हम जमा कर देंगे। 101 रुपये 20 पैसे जमा होता था सरकारी स्कूल में, ठीक है ना? उस समय 1 रुपये 20 बड़ी मायने रखती थी चीजें, 1 रुपये 20 पैसे मायने रखती थी। उन गुरु ने मेरे को कदम दर कदम चलना सिखाया। जब भी मिलती थी कुछ ना कुछ बता देती थी और मनन करते थे हम, कुछ चीजें मनन करते थे, जब तुम्हारी जैसी उम्र में थे कुछ छोड़ देते थे, लेकिन वो चीजें बात बहुत काम आई और जीवन को जीने में, सरल बनाने में उन चीजों को फॉलो करते रहे और आगे बढ़ते रहे। हाँ, एक मेरी गुरु और हैं, वो मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। हॉस्टल तक तो हमारे शिक्षक हमारे साथ थे। 95 से एक नया जीवन जब शुरू हुआ, वैवाहिक जीवन, तो गुरु मेरी सासू माँ थी। मुझे खाना बनाना नहीं आता था, मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, एकदम प्लेन था। उन महिला ने मेरे को गृहस्थी चलाना बताया, वो भी मेरी गुरु है।
क्योंकि यदि गृहस्थ जीवन, हमारी बहनें जानती हैं, अभी बच्चे आप लोग तो नहीं जानते हो, आगे बढ़ोगे तो समझोगे, यदि गृहस्थ जीवन कलहपूर्ण या कलेशपूर्ण है तो आप शांतिपूर्वक नहीं रह सकते। वो मेरी गुरु ऐसी थी, उन्होंने गृहस्थ जीवन जीना सिखाया, खुद करती थी और मैं उनको देखती थी कि अम्मा ऐसे करती है तो मैं भी ऐसे करूं। 18 साल उनके साथ रही मैं, बहुत कुछ सीखा, जीवन आगे बढ़ गया और वही बढ़ते बढ़ते आज आप लोगों के सामने हूं। बच्चों बस इतना ही कहूंगी, इतना सारा रूपक बताने का एक ही कारण है, जीवन को अनुशासित करिए, आपके जो आदर्श हैं उनकी बात ध्यान से सुनिए, उनके बातों को जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए। हाँ, कुछ चीजें अभी भी मैं कहूंगी, चोरी, क्रोध, गलत आदतें लड़कों के लिए भी है, इनसे दूर रहिए, ये आपके जीवन को नष्ट कर देते हैं, सड़ा देते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।